हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ऐसा है कि जैसे कि दो कोई हमें संख्या बताना है जिसको अगर हम जोड़ें तो दोनों जोड़ने पर 27 हो जाए। ठीक है, और अगर उन दोनों संख्या को गुणा कर दें तो 182 हो जाए। ठीक, तो अब हमें नहीं पता है कि कौन सा वो संख्या है, तो हम क्या करें, मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x है। ठीक, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि y है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका जोड़े तो 27 हो जाए। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो जोड़े तो मतलब कि पहला संख्या x और प्लस में y जब जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि गुणा करें तो 182 हो जाता है। ठीक है, x इंटू वाई जब करते हैं तो 182 हो जाता है। ठीक, मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को हम हल करके और x का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं समीकरण 1 से ही, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x प्लस में y बराबर में क्या है, 27 है। ठीक, तो x को या फिर y को किसी एक को हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर में अब कितना हो जाएगा, 27 माइनस का y। ठीक, अब इस यहाँ से हमें x का मान निकल गया, तो ये वाला क्या करेंगे, जहाँ पर समीकरण 1 से हमने निकाला है समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे, तो x के स्थान पर ये वाला पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 27 माइनस का y, और यहाँ पर y है ना, हाँ ठीक है, और यहाँ पर y है बराबर में आपका 182। ठीक, y से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 27y, फिर इसमें गुणा करेंगे माइनस का y स्क्वायर बराबर में 182। ठीक, अब क्या करते हैं कि इन सभी को हम इधर लेकर चले जाते हैं। ठीक, तो ये वाला जब इधर आएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी जब इधर लाएंगे तो ये तो प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 27y। अब ये वाला बराबर कि इधर ये है प्लस में, तो 182। इतना चीज़ समझ में आ गया। सिंपल इसका गुणनखंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो 182 का हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर प्लस है, मतलब कि जोड़े तो ये वाला 27 आ जाए। ठीक, तो लिखेंगे 182 और इसको हम लिख देंगे 2 9 18 2 1 2, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब ये 13, अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 और 13 जब जो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, मतलब कि यही दोनों रहेगा, तो लिख देंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस लगा देंगे। ठीक है, 14, तो यहाँ पर 14y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे 13y, फिर प्लस में 182। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 14y है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 13y हो जाएगा, प्लस में 182। ठीक, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा कि y का जो मान आएगा, देखिए सिंपल इसमें क्या करना है, मान वान कुछ नहीं, डायरेक्ट इसमें से कॉमन कर दीजिए। तो y को हम कॉमन कर देंगे, तो y यहाँ पर 2 बार y है, एक y बच जाएगा, एक तो कॉमन में आ जाएगा, ये वाला भी y कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर -13 को कॉमन कर लेंगे। जैसा ये वाला है ऐसा ही एक और हमें ब्रैकेट तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, -13 हमने कॉमन कर लिया, ये वाला y बच गया। उसके बाद से फिर ये वाला जो माइनस है, ठीक है, इस माइनस की वजह से ये वाला जो प्लस है ये भी आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 13 से जब इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। ठीक, दोनों आपका सेम आ गया, तो लिख देंगे कि y माइनस का 13 फिर y माइनस का 14। ठीक है, अब यही दोनों आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपका y माइनस का 13 बराबर में 0 कर लेंगे। ठीक है, इधर 0 है, ये है, तो एक एक को हल करेंगे तो y बराबर में आके कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा।
ठीक, ये चीज़ आ गया। या तो आप इसको हल करिए या तो आप इसको हल करिए, दोनों में से कोनो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें, y के मान को समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 में रख देते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ पर x प्लस में, और यहाँ पर आपका कितना रखेंगे, यहाँ पर जब हम रखेंगे 13 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, बराबर में होगा 27। तो x बराबर में इसको इधर ले जाएंगे तो 27 माइनस का 13, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। बस सिंपल है आपका। यहाँ पर कितना y का मान निकल गया, यहाँ पर x का मान, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, तो दूसरा हम क्या कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा अनुपात वाला जब मामला आ जाए तो सिंपल आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए x बराबर में आपका होता है कि m1x2, ठीक है, प्लस में m2x1, ठीक है, बटे में आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से y बराबर में आपका y वाला हो जाएगा कि m1 और y2 प्लस में m2 और y1 बटे में आपका m1 प्लस m2, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल देखिए, अब आपको मान कैसे निकालना है x1 y1 m1 m2 का। तो देखिए जी, यहाँ पर जो अनुपात होता है ये आपका हो जाता है, पहला जो होता है ये वाला अंक, ये आपका m1 होता है, तो m1 आपका 2 है। दूसरा जो अंक होता है m2, ये आपका 3 होता है। ठीक, अब हमें x1 y1 x2 y2 बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला ब्रैकेट कहाँ पर है, ये पहला ब्रैकेट, ये आपका दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले वाले ब्रैकेट में ये पहला आपका होता है x1, ठीक है, जो कि -1 है। ठीक, और जो इसमें दूसरा वाला संख्या होता है ये आपका y1 होता है जो कि 7 है। अब यहाँ पर आपका ये वाला आपका कितना है x2, ये आपका y2, तो 4 और -3। बस सिंपल, अब इसको उठा के यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, m1 आपका कितना है 2 है, 2 गुणे x2 कितना है आपका, तो x2 आपका 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 4 है, प्लस में m2 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और उसके बाद से x1 कितना है, तो x1 आपका -1 है, बटे में आपका m1 प्लस m2, मतलब इन दोनों को जोड़ करके लिख देना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3 गुणे -1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बटे में आपका 5। ठीक है, इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, आपका हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए m1 आपका कहाँ पर है, तो 2 है। उसके बाद से y2 कहाँ पर है, तो y2 आपका -3 हो जाएगा, प्लस में m2 तो 3 है, y1 कहाँ पर है, 7 है, 7 हो जाएगा, बटे में आपका इन दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो ये आपका 3 दूना 6, ठीक है, प्लस में 7 तरीका 21। उसके बाद से बटे में आपका 5 हो जाएगा, तो ये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बचेगा, बटे में आपका 5, इन दोनों काट देंगे तो आपका कितना बचेगा, 3। ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो हमें क्या बताएं, तो हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है कि निर्देशांक बराबर में आपको लिख देना है क्या, निर्देशांक में x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में। तो x का मान 1 है, कॉमा लगा के y का मान लिख दीजिए, सिंपल आपका 2 नंबर ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, इसमें हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - का √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ अगर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, अगर निकलता भी है तो दशमलव में होता है। ठीक है, तो वो आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हालांकि ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5 किसके साथ में जुड़ा है, एक अपरिमेय संख्या के साथ में जुड़ा है, इसलिए ये टोटल आपका एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता है कि ये अपरिमेय है, लेकिन हम इसमें कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए। तो ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद से अब हमें पता है कि ये अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है कि नहीं सिद्ध करके बताइए। तो ठीक है, हम मान लेंगे उल्टा, मान लेते हैं कि 5 - का √3 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने उल्टा मान लिया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा करके परिमेय संख्या के सामने रखेंगे। तो लिखेंगे 5 माइनस का अंडर रूट में 3 बराबर में p बटे में q। अब ये p बटे q हमने क्यों लिखा है, तो देखिए इसको हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या की खास बात होती है कि इसका नीचे वाला ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ या फिर यहाँ q बराबर में q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हम लिख देंगे, अब एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है, जो कि क्या है, बटे में है, इसलिए आपका परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, p और q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है। ये इतना आपको बात लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि p तथा q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह एक सअभाज्य। ठीक है, तो जिसका देखिए जैसे मान लेते हैं जैसे कि 7 है और उसके बाद से 13 है, ये सब क्या है, ये एक असअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके क्या है, इसका जो गुणनखंड होगा एक ही होगा। ठीक है, एक ही बार में कट सकता है और कोई भी इसको क्या करता है, या तो ये स्वयं काटेगा या फिर एक काटेगा। ठीक है, इसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक परिमेय संख्या है ये कुछ इसी टाइप का है। ठीक, इतना लिखने के बाद से अब आपको क्या करना है, आगे थोड़ा सा हल करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे और इसको हम इधर बुला लेंगे। तो 5 से हम क्या करेंगे, √3 को अलग करेंगे पहले। तो 5 इसको हम इधर बुला लेंगे। तो ये क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा p बटे में q बराबर में, ये क्या है माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला अभी हमने माना है कि ये वाला एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर में हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं बराबर हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है। तो इसको हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है, बराबर किधर मतलब बायां पक्ष। तो लिखेंगे कि बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या है, लिख देंगे कि p, q तथा 5 एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या। ठीक है, ये p और q हमने अभी माना है कि ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। और 5 क्या है, एक पूर्णांक है, ये है। ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये वाला तो एक परिमेय संख्या हो गया। अब ये वाला लिख देंगे कि दायां पक्ष। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें क्या यहाँ पर मालूम चल रहा है कि परिमेय संख्या बराबर हो जा रहा है एक अपरिमेय संख्या के। तो ये क्या हो रहा है, ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है कि यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कौन सा, कि परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है। ठीक, तो लिख देंगे कि यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, हमने लिख दिया कि यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कौन, ये वाला, कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, कल्पना मतलब माना। ठीक है, हमने माना है ना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इससे हमने शुरू में ही गलत माना था, इसलिए ये वाला क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक, विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। बस इतना आप लिख देते हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्लियर हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि दो ये नंबर के आएगा, ठीक है, ये 4 नंबर के लिए भी ये वाला प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर में cos थीटा है, ठीक है, तो थीटा का मान होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिंपल आपको लिखना है कि 2 और cos स्क्वायर 45 है, ठीक है। तो cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। घात लगाए, घात लगा देंगे, माइनस का 1 बराबर में cos थीटा हो जाएगा, ठीक। इस घात की वजह से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2 गुणे 1/2 माइनस का 1 बराबर में cos थीटा बच जाएगा, ठीक। इसकी वजह से ये हो जाएगा, एक में से एक जाएगा, आपका हो जाएगा 0 बराबर में cos थीटा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए cos वाले लाइन में, ठीक है, टेबल में cos वाले लाइन में कितने डिग्री का मान ये 0 हो जाता है। तो आप कहेंगे कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। तो 0 किसका मान होता है, cos 90 डिग्री का। इधर आपका है cos थीटा, ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर में आपका थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 5वां, इसमें क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक। कैसे करेंगे, देखिए क्रमागत मतलब होता है लगातार, जैसे 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो क्रमागत हमें नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे, लिखेंगे कि माना पहला संख्या, ठीक है, पहला संख्या या फिर पूर्णांक कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक। अब लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, हम मान लेते हैं x प्लस में 1 है, ठीक है। तीसरा का आएगा तो x प्लस 2 लिखिएगा, चौथा का आएगा तो x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365, इनके वर्गों का योग, योग मतलब जोड़, ठीक है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस लगा करके x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में कितना है 365, ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2x गुणे में 1 बराबर में 365, ठीक। तो 1x का स्क्वायर और 1x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद से प्लस में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, फिर 2 और 2x गुणे में 1 आपका हो जाएगा 2x बराबर में 365, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 365 को इधर बुलाएंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 1 और उसके बाद से यहाँ पर प्लस में 2x, इसको हम इधर कर लेंगे तो माइनस में 365 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या करें, माइनस कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर फिर ये वाला प्लस में 2x लिख करके, और इसको जब घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 364 बराबर में 0। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो कॉमन लेने का यही तरीका होता है कि सब में 2 से भाग कर दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है। इसमें भी 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से भाग करेंगे, जो बचेगा वही आपका कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा, ठीक। जब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा है, यक्स का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन में तो केवल यक्स बच जाएगा। अब यहाँ से भी 2 कॉमन, तो कैसे करेंगे, 2 एक का नम 2, 2 8 16, फिर 2 दूना 4 बराबर में 0, ठीक। 2 यहाँ पर गुणा कर इधर जाएगा भाग करने लगेगा, तो यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस का 182 और उसके बाद से 0, ठीक है। 2 इधर जा करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस में 182, ठीक है। तो 182 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो अभी हमने किया था तो क्या मिला था हमें 14 और 13 यही मिला था, ठीक है। जैसे हमने बताया था शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरीके से ये वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यक्स का स्क्वायर प्लस में
पहले 14x फिर माइनस में 13x फिर माइनस का 182, तो यक्स का स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस का 182। ठीक है, यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स कॉमन हो जाएगा, x प्लस में 14 फिर 13 कॉमन हो जाएगा माइनस का, तो x, तो जब 13 इसमें कॉमन होगा माइनस भी कॉमन होगा तो यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा वो बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस है प्लस हो जाएगा, और जब 13 इसमें से कॉमन होगा तो यहाँ पर जो बचा है वही चीज़ यहाँ पर भी बच जाएगा। तो ये आपका x माइनस का 13 x प्लस का 14 ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से x देखिए प्लस वाला नहीं लिया जाता है। ठीक है, जो माइनस में आता है वही लिया जाता है, तो 13 बराबर में 0 लेते हैं तो x बराबर में आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, इसका आपका नेगेटिव मान आएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान आ गया 13। ठीक है, मतलब कि पहला जो पूर्णांक आया है वो 13 आया है, और दूसरा जो पूर्णांक है 13 + 1 14 आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके से सारणी बना होगा और इसमें से आपको माध्य बताना होगा। तो सिंपल इसमें देखिए यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग अंतराल, अंतराल। ठीक है, अब वर्ग अंतराल को आपको ऐसे सीधा बना लेना है और इन सभी को नोट कर देना है। तो यहाँ पर आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से बारंबारता, बारंबारता, तो बारंबारता में आपको इसी के सामने में 3 फिर ये 10 है, 10 11 है तो 11 फिर 9 फिर 7। उसके बाद से मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान में आपको क्या लिखना है, इनके बीच का। ठीक है, तो 0 और 10 इन जोड़ करके और क्या करना है 2 से भाग दे देना है, तो आपका 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, और इसको 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 50 का आधा 25। ठीक है, उसके बाद से 70 का आधा 35, उसके बाद से 90 का आधा 45। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए बारंबारता को शॉर्ट इसमें f से दर्शाते हैं, मध्यमान को x से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर fx निकाल लेना है। अब fx में क्या होगा कि इसको और इसको गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो 3 × 5 = 15। ठीक, और ये इसको जब गुणा करेंगे कितने हो जाता है आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, 11 × 5 = 55 का 5, 11 × 2 = 22 और 5 27 हो जाएगा। ठीक, 9 × 5 = 45 का 5, फिर 9 × 3 = 27 और 4 × 31। ठीक है, उसके बाद से 7 × 5 = 35 का 5, फिर 7 × 4 = 28 और आपका बचा था 3 × 31, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेना है, तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 7 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 10 30, 31 और 9 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको जोड़ लेना है, तो 5 5 10 5 15 20 का 0। ठीक, उसके बाद से 1 और 5 6 6 7 13 14 15 17 का 7। ठीक है, हासिल बचा है आपका 1। उसके बाद से आपका 1 और 3 हो जाएगा, 3 6 3 9 1 10, ये आपका हो जाएगा। ठीक, सिंपल आपको लिखना है कि माध्य जिसको हम x बार से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा fx बट्टे में f। ठीक, तो fx की वैल्यू ये वाला आया है। ठीक है, 10 70 बटे में f की वैल्यू ये है 40। इससे हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 2, तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। ठीक है, 6 बार में आपका हो जाएगा क्योंकि 4 7 आपका हो जाएगा 28, यहाँ पर 27 से आएगा। ठीक है, 4 × 6 = 24, तो यहाँ पर क्या आपका कितना बच जाएगा 24, मतलब 3 बच जाएगा। दशमलव लगा लेंगे
तो 3 हासिल बचा था, हासिल के पीछे जब 0 लगेगा, दशमलव लगा है तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 सतह आपका 28, हमारा है 28, यहाँ पर है 30, मतलब कि फिर से 2 बच गए, 2 के पीछे 0 लगेगा तो 4 पचे 20, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 7वां। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या कर रहा है कि बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर दूसरा बिंदु है। ठीक है, कि बीच की दूरी बताना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि कोई रेखा है। ठीक, अब इस रेखा के इस बिंदु पर ये वाला रखा है। ठीक है, और दूसरे बिंदु पर ये वाला रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना है। ठीक, तो कैसे याद करेंगे, दूरी के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दूरी के फॉर्मूला मान लेते हैं डी बराबर, ठीक है, ये आपका हो जाता है x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से हम कैसे फाइंड करेंगे कौन x1 है कौन x2 है। तो देखिए साइड में आप लिख लेना है a कॉमा b। ठीक है, उसके बाद से माइनस का a, ये कॉमा है। ठीक है, और माइनस का b। पहला जो होता है ये आपका होता है x1, दूसरा आपका y1, x2 y2। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कर देना है कि लिख देना है कि d बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, x2 का मान कितना है, तो यहाँ पर माइनस का a। ठीक, माइनस में x1 का मान कितना है, a का होल स्क्वायर प्लस में y2, तो y2 का मान माइनस का b। ठीक, उसके बाद से y1 का मान, ये बीच माइनस है तो माइनस का b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर में आपका हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2a और होल स्क्वायर प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का b 2b हो जाएगा। ठीक है, 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की वजह से माइनस तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका भी माइनस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे मान लीजिए कि 2a है, माइनस का 2a गुणे में माइनस का 2a। ठीक है, तो इससे आपका ये कट जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो d बराबर में आपको हो जाएगा कितना, तो 2 दूना 4, 4a का स्क्वायर प्लस में फिर यहाँ पर भी आपका माइनस खत्म हो जाएगा, 4b का स्क्वायर। ठीक, 4 को हम कर लेंगे कॉमन, तो d बराबर में 4 हो गए कॉमन, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे कि 4 तो रूट से बाहर निकल सकता है, तो रूट से बाहर इसको निकाल देंगे। अब ये दोनों नहीं निकल सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही इस बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु, ये इसका मतलब क्या है, तो देखिए कुछ इस तरीके का, ये हो गया और ये हो गया, और इसको इस तरीके से हमने बना दिया और ये हमने बना दिया। ठीक है, इसका ये केंद्र हो गया और इधर आपका ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, पूरा मिला देते हैं, बीचों बीच में त्रिज्या क्या होता है, आधे होता है। ठीक है, तो ये इसका त्रिज्या होता है और ये इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, तिरछी ऊंचाई ये हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया है, तो त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है। ठीक है, तो r बराबर में 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद से तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये से दर्शा देते हैं 12 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि तिर्यक लंबाई ये कितना होगा, जिसको हम L से दर्शाते हैं, इसको हम H से दर्शाते हैं, इसको हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तिरछी लंबाई कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सिंपल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका होता है कि L बराबर में H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए इसको कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है L बराबर में, L का मान दिया है नहीं, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर H का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में R का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ये 3.5 है। ठीक, अब देखिए इसमें अगर आप दशमलव से देखिए, दशमलव आपको रूट से निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक समाधान बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, L और इसका तो हो जाएगा 144। ठीक, प्लस में इसको हटाएंगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 10 लग जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जब दशमलव के स्थान पर एक लगता है, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो लगा दिए, एक अंक है, एक जीरो हमने लगा दिया। ठीक है, तो 35/10 के घात में क्या है, 2 है। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 25 का 5, 3 × 15 दूना 30 और 2 32। ठीक है, 32 का 2 हो जाएगा, हासिल बचा 3। ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 12। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसका हम हर बराबर कर देंगे, रूट के अंदर ही सारा मामला होगा। ठीक है, ये चीज़ क्यों हम करा रहे हैं, ताकि ये दशमलव से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तभी तो हर बराबर होगा। तो L बराबर में कितना हो जाएगा, 144 प्लस में 12 25 बटे में आपका हो जाएगा 100, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, फिर रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे, तो जोड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, 0 से 0 आपका हो जाएगा, पहले तो 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 4 2 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 4 और 2 6 हो गया, उसके बाद से 5 हो जाएगा, फिर 1 बटे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है हमारा 15,625। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल आपको लिख लेना है कि 15,625 और इसका गुणनखंड कर देना है। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 से काट लेंगे, तो 5 3 15, उसके बाद से ये खत्म, ये 6, 5 × 5, 1 बचा है, तो 1 को 2 के आगे रखेंगे 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचा है, 5 के आगे ये वाला 2 रहेगा, 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 × 6 = 30, 1 बचा है, 1 को यहाँ रख देंगे, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब ये 625 25 से डायरेक्ट कट सकता है, लेकिन मैं आपको आगे बता देता हूँ। फिर 5 से 5 × 5, उसके बाद से 1 बचा है तो ये 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, 5 × 5 = 25। उसके बाद से फिर 5 से 5 दूना 10, फिर 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5, अब जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, तो ये आपका जब जोड़ा बन जाए तो एक बार 5 जोड़ा, फिर इसका जोड़ा, एक बार 5, फिर इसका जोड़ा, एक बार 5, 5 × 5 = 25, 25 125, ये आपका 125 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो L बराबर में 125 बटे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए 100 से इसमें भाग करने का सिंपल यही मेथड है कि नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1.25। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर लिख देंगे लास्ट में बस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो तरीका था वो आपका दशमलव न लगाना पड़े। ठीक है, दशमलव से छुटकारा पाने का ये वाला तरीका है। ठीक है, तो आसान था, इजी था, कर दिया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके समझ में आएगा। सबसे पहले कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या क्या हो सकती है, 10 से लेकर के 99 तक इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद एक कंडीशन दिया है, कह रहा है कि उसके अंकों का योग क्या है, 9 है। ठीक है, मतलब कि जब उनके अंकों को जोड़ा जाता है तो वो 9 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 और 4 भी हो जाएगा। ठीक है, 54, क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका 81 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है। ठीक, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है। और उसके बाद से एक और कंडीशन दिया है, कह रहे कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 अंक कौन कौन से हैं वो चीज़ हम मानते हैं। हमें नहीं पता है कौन है तो हम मान लेंगे कि माना पहला इकाई अंक। ठीक है, अंकों को कैसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई ऐसे ही पढ़ते हैं ना। दहाई मतलब क्या, इसमें कहीं ना कहीं 10 छुपा हुआ है। ठीक है, 54 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 5 × 10 प्लस में 4।
अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में आपका 54 हो जाएगा ना। तो इकाई दहाई, दहाई में क्या है, कहीं 10 छुपा हुआ था। ठीक है, तो पहला इकाई अंक आपको हम मान लेते हैं कितना, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा दहाई अंक, दहाई अंक हम मान लेते हैं कितना, y मान लेते हैं। ठीक है, अब संख्या जब बनेगा तो कैसे हो जाएगा, संख्या। अच्छा, ये जब दहाई हम गिन रहे हैं, ये कैसे गिन रहे हैं, ये क्या है, ये एक संख्या है, अंक नहीं है, ये संख्या है। इसी तरीके ये हमारा क्या है, पहला अंक है, ये दूसरा अंक है। अब हम संख्या बनाएंगे तो संख्या में इकाई ये आपका हो जाएगा। ठीक है, प्लस में दहाई ये है, तो दहाई में क्या है, 10 छुपा होता है, तो 10 यहाँ पर जैसे कि 5 क्या है, दहाई है, तो इसमें क्या है, 10 छुपा हुआ है, तो इस 10 को क्या करें, इसमें गुणा करके रखे हैं। उसी तरीके से y में हम ऐसे 10 गुणा कर देंगे, तो ये क्या है, ये हमारा संख्या तैयार हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इसमें क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो अंक ये हमारे ये हैं, इनको जोड़ने पर 9 है, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो अंक क्या है, x प्लस वाई को जब हम जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दूसरा जो कंडीशन है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, तो लिख लेते हैं कि 10y प्लस में यक्स का 9 गुना, मतलब गुणा करना है 9 से, 9 गुना अंकों, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए 54 है, 54 में अब अंक जब पलटेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, मतलब कि 45 हो जाएगा। ठीक, तो 45 हुआ, तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कि पहले ये वाला दहाई था, मतलब 5 के साथ में 10 था, अब 4 के साथ में 10 हो गया है। सेम यही वाला कंडीशन इसमें। अब हम क्या करेंगे, पलटने पर संख्या लिख देंगे, यहीं पर बना दे रहे हैं। ठीक है, पलटने पर संख्या, ठीक है, पलटने पर संख्या, तो इसमें क्या होगा, पहले इसके साथ 10 था, अब इसके साथ 10 हो जाएगा, तो 10x प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y। ठीक है, तो 10x प्लस में y, तो इसमें क्या दिया है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। ठीक है, इसमें 2 गुना है, तो लिख देंगे गुणे में 2। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 10 9 90, y प्लस में 9x बराबर में आपका हो जाएगा 20x प्लस में 2y। ठीक, अब y वाला को हम एक तरफ लाते हैं और x वाले को इधर ले जाते हैं, चाहे दोनों इधर बुला लेते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 90y, फिर ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 2y, फिर ये आपका 9 प्लस में है ना, प्लस में 9x, फिर ये वाला माइनस में 20x बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो 90 में से 2y आपका घटेगा, 88 हो जाएगा y। ठीक है, अब 20 में से 9 घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, तो ये आपका 11 बच जाएगा, तो माइनस में 11x बराबर में 0। ठीक, 11 को कॉमन ले लेते हैं, तो 11 कॉमन में आ जाएगा, तो 11 88, 8y माइनस का x बराबर में 0। ठीक है, 11 को इधर कर लेते हैं, 8y माइनस का x बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, 11 इधर गुणा कर, इधर 0 के साथ में भाग करके 0 हो जाएगा। ठीक, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो x को, इन सभी को हम बराबर के इधर लेकर चले जाते हैं। ठीक, ताकि x प्लस में हो जाए, y यहाँ पर माइनस हो जाए। ठीक है, ताकि यहाँ पर भी हमारा समीकरण 1 में क्या है, x पहले y बाद में है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो इन सभी को इधर लेके चले जाएंगे, तो जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाए कितना, बराबर के इधर जाएगा तो x माइनस में 8y, समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को हम क्या कर देंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक, तो लिख देंगे कि x प्लस में y बराबर में 9 और x माइनस का 8y बराबर में 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो 8y और 1y हो जाएगा 9y बराबर में 9।
तो y बराबर में आपका कितना हो जाएगा 9/9। इससे आपका ये कट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 1। ठीक, अब 1 जब आ गया तब अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि हमें जो दहाई अंक मिला है वो हमारा कितना है 1 है। ठीक है, दहाई अंक हमारा 1 है। इकाई अंक निकाल लेते हैं तो 1 को हम क्या कर देंगे समीकरण 1 में है, कहीं पर भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि x प्लस में 1 और यहाँ पर 9, तो x बराबर में आपका 9, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर में आपका 8। ठीक है, तो संख्या आपका कितना निकल जाएगा, तो संख्या आपका निकल जाएगा कि संख्या यहाँ पर देखिए y का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, संख्या देखिए यहीं पर निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना कि 10 गुणे में y का मान 1 प्लस में x का मान 8, मतलब कि 10 8 18, तो वो संख्या कौन सा 18। अब इसी को पलट देंगे तो आपका हो जाएगा 81। ठीक है, पलटने पर जो संख्या मिलेगा वो 81 मिलेगा और वैसे जो संख्या मिलेगा वो हमारा 18 मिलेगा। तो सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि cos a माइनस बी बराबर में √3/2 और sin a माइनस बी बराबर में √3/2 में a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको लेते हैं तो लिखेंगे cos a माइनस का b बराबर में √3/2। ठीक है, तो देखिए cos वाले यहाँ इधर अगर cos है तो इधर भी हमें इसको cos में करना है। ठीक है, तो cos में किसका मान होता है √3/2, तो cos 30 अंश का मान ये वाला होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, लिखेंगे cos a माइनस का b बराबर में cos 30 डिग्री। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा तो a माइनस का b बराबर में 30 डिग्री। ठीक, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको भी कर देते हैं, लिख देंगे साइन a माइनस का b बराबर में साइन के लाइन में, ठीक है, टेबल में देखेंगे साइन के लाइन में √3/2 किसका मान होता है, तो ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसके ये कट जाएगा तो a माइनस का b बराबर में 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपका क्या करेंगे, मान लेते हैं समीकरण 2। अब इन दोनों को विलोपन विधि से आपको हल कर देना है। तो a माइनस का b बराबर में आपका 60 डिग्री और a प्लस का b। अब देखिए एक चीज़ और कि ये वाला आपका प्लस में, ठीक है, हमने माइनस में नोट कर दिया था, तो इसलिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक, तो 60 वाला प्लस में रहेगा, ठीक है, और 30 वाला माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर आपका a माइनस का b बराबर में 30 डिग्री, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा तो ये आपका 2b हो जाएगा। ठीक है, बड़ा लेटर में b। अब इसके बाद से इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब 2 को इधर लेके चल जाएंगे तो b बराबर में 30 बटे में आपका हो जाएगा 2, तो बराबर में आपका 15। ठीक है, तो b का मान कितना निकल गया 15 निकल गया, तो a का भी मान निकाल लेते हैं। तो b का मान हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, तो a माइनस का 15 बराबर में आपका 30 हो जाएगा। तो a बराबर में 30 प्लस का आपका 15, तो ये आपका a बराबर में आपको हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, a और b दोनों का हमने मान निकाल दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।